तो मुसलमानों ने जब भारत सरकार के इस ऑर्डर को माना, वो तोड़ के बाहर नहीं निकले, तो आप इस बात की इनकी सजा देंगे कि इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर करेंगे आप? अरे शर्म आती है हमें आपके ऊपर। ये दोहरा चरित्र सबके सामने आपके आ चुका है। आपके खुद की पार्टी के एमएलए ने आज एक ट्वीट डाला है कि 23 तारीख को उन्होंने खुद ये बात कह दी थी कि साहब इनको निकालने का इंतजाम करिए। आप उनको निकालने का तो इंतजाम नहीं कर रहे, आप फैसिलिटीज कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप चाहते हैं कि जो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसको तोड़कर निजामुद्दीन मरकज के लोग सड़कों पर आ जाते और फिर आपको बहाना मिलता पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बर्बाद करने का, मुसलमानों को बदनाम करने का। हालांकि गंदी मानसिकता वाली मीडिया तो यही खबर चला रही है अब भी कि कोरोना वायरस का एपिसेंटर जैसे वुहान सिटी ना होकर के निजामुद्दीन मरकज हो। मैं पूछना चाहता हूं इस मीडिया से भी, बिकाऊ मीडिया से, आप बताइए मुझे मीडिया वालों कि भारत सरकार का ऑर्डर मानकर जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रहे, उन्होंने लॉकडाउन को नहीं तोड़ा, एक्शन क्या उनके खिलाफ होना चाहिए? जो लोग बाकायदा कर्फ्यू के परमिशन के पास मांग रहे थे अपने अपने गंतव्य स्थल जाने के लिए, क्या एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए? यह एक्शन उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो कि भारत सरकार के इन दिशा निर्देशों को इन सीधे साधे मुसलमानों से तुड़वाना चाहते थे। मैं सीधे साधे मुसलमान इसलिए कह रहा हूं कि तबलीगी जमात के जितने भी लोग हैं वो सियासत में जरा सी भी रुचि नहीं रखते हैं, वरना 2-2, 3-3 करोड़ के उनके, आप जानते हैं अगर वो सियासत करने के लिए आ गए तो फिर इस मुल्क की सियासत कितनी बदलेगी आप सोच सकते हैं। वो सीधे लोग हैं, वो सीधे लोग हैं, इसीलिए वो आपके अफसरों के चक्कर लगाते रहे। जो इंटरनेशनल मरकज हो, पूरी दुनिया के लोग जहां पर आ जाते हो, जिनकी फॉलोइंग करोड़ों में हो, उनके ओहदेदारान आपके सिर्फ एसडीएम के चक्कर लगा रहा है, डीएम के चक्कर लगा रहा है, एसएचओ के चक्कर लगा रहा है। अरे यहां पर तो पूरी गवर्नमेंट को आपको उनके पास जाना चाहिए था अगर वो लोग जरा से भी सियासत में होते। वो लोग सियासत में नहीं है, सीधे लोग हैं। इसीलिए वो लोग चूंकि सीधे हैं, इसीलिए वो लोग कानून का कोई फायदा नहीं उठा सकते, ना उठा पाते हैं फायदा। अगर वो लोग भी जैसे वैष्णो देवी माता के मंदिर के लोग कोर्ट पहुंचे, ऑनरेबल कोर्ट पहुंचे, अगर आज निजामुद्दीन मरकज के लोग भी ऑनरेबल कोर्ट पहुंच गए होते तो फिर क्या होता आपकी सरकार का? जरा सोचिए इस बात को। आप धमकी देते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। अरे आप करके देखिए मुकदमा, उस मुकदमे की लड़ाई इंशाल्लाह कोर्ट में लड़ी जाएगी और ये पूरी दुनिया को पता चलेगा कि गलती पर कौन था, गलती पर आप थे या निजामुद्दीन मरकज के लोग थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी निजामुद्दीन मरकज के पीछे पड़ी थी और फिर क्या हुआ? श्रीमती गांधी की सत्ता गई ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा, इमरजेंसी लगाई थी, याद होगा आपको। तो आप सीधे लोगों से मत उलझिए, जो सीधे लोग हैं उनको सीधेपन पर रहने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इन लोगों ने पॉलिटिक्स को अख्तियार कर लिया, ये लोग सियासत में आ गए, इन लोग कोर्ट में चले गए, ये लोग आपके खिलाफ अदालत में चले गए, तो फिर आपकी ईंट से ईंट बच जाएगी, रोक नहीं सकता आपको। हम निजामुद्दीन मरकज के बिहाफ पर, इस मुल्क के मुसलमानों के बिहाफ पर, इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी होने के नाते, इस मुल्क के गौरवान्वित नागरिक होने के नाते आपको चेतावनी दे रहे हैं केजरीवाल साहब। और चेतावनी बहुत साफ अल्फाजों में है कि आप सुधर जाइए और इस कम्युनल पॉलिटिक्स को बंद कर दीजिए, वरना दिल्ली इलेक्शन ये जो हुआ है ये आपका आखिरी इलेक्शन होगा। उम्मीद है आप कुछ सबक लेंगे। और मैंने जो देश के सामने बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की हैं, मेरा ख्याल है क्लियर हुई होंगी उसमें। और इसमें से मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि इस पूरे प्रकरण में जितना भी कुछ हुआ है, मैंने जितनी बातें कही हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कही हैं। हर बात का सबूत है मेरे पास, कानून के प्रोविजंस के मुताबिक बात की है।
चाहे इन लेटर्स की बात हो जिनका मैंने उल्लेख किया है, या इन लोगों के वहां विजिट करने की बात हो, एसडीएम ऑफिस, डीएम ऑफिस, थाने, या इनके एप्लीकेशंस देने की बात हो, या ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऑर्डर्स की बात हो, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस की बात हो, ये सारी जिम्मेदारियों से हमने कही है और ये बात भी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप बाज आ जाइए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।